गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सोशल स्टडीज़ चैप्टर 8 कंक्वायरिंग डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जो पीपल थे उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तय करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अर्थ के बारे में जानने के लिए। इसलिए वो पूरे होल अर्थ का डिस्टेंस ट्रैवल करते थे। प्लेन्स, माउंटेन्स, कोल्ड रीजन, हॉट रीजन, सभी जगहों पे वो ट्रैवल करते थे। सबसे पहले जो पीपल था वो खुद ही एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को अपने शोल्डर पे कैरी करके ले जाता था। फिर उसके बाद हाथ गाड़ी आई, फिर बैलगाड़ी, फिर बसेस, फिर स्टीम इंजन्स, फिर डीजल, मेट्रो, शिप्स आ गए। फिर उसके बाद एरोप्लेन, इवन एयर के थ्रू भी वो लोग ट्रैवल करने लगे। धीरे धीरे ये सब डेवलप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज और रेलवेज दोनों ही इंक्लूड रहता है। तो फर्स्ट टॉपिक है रोडवेज। रोडवेज जो है मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट है, और रेलवेज और वाटरवेज जो है वो बिग सिटीज़ को लिंक करती है सिर्फ, और फ्लाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, यानी एरोप्लेन्स। रोडवेज जो है मोर सूटेबल और चीपर होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और हिल्स के लिए। और टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आजकल पूरे वर्ल्ड में रोड्स का नेटवर्क फैला हुआ है। पाथवेज, कच्चा रोड्स एंड पक्का हाउसेस, ये सभी हर जगह बनाई गई हैं। पक्का रोड जो है वो स्मूथ होता है, जो कि तार और कंक्रीट से बनाई जाती हैं। इस पे ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इस फास्ट और स्मूथली इस पर हम ट्रैवल कर पाते हैं। हाईवेज ब्रॉड रोड्स होती हैं, जिसके ऊपर 4, 5, 6 लेन होता है, जिसके ऊपर 4, 5, 6 लेन होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेलवेज। रेलवेज ट्रेन जो होता है वो ट्रैक पे रन करता है, और ये 2 पैरेलल स्टील से एक जगह पे फिक्स रहती है, जो इसका पैरेलल स्टील होता है वो वुड, मेटल, कंक्रीट इससे बनाई जाती है। ट्रेन से सफ़र करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है लॉन्ग जर्नी के लिए, क्योंकि ये सेफ़ होता है, चीपर होता है, सस्ता है और बहुत कंफर्टेबल है रैदर देन रोड ट्रांसपोर्ट के। इंडिया में सबसे पहले ट्रेन जो है लार्ज नंबर में पीपल को और चीज़ों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। रेलवेज इन इंडिया में जो रेलवे है सबसे पहले बिल्ड किया गया था 1853 में, जो कि मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। इसका डिस्टेंस था 32 किलोमीटर। टुडे जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे एशिया में, और पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पे आता है। इंडिया में अब नाव जो है ज़्यादातर जो रेलवेज़ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और डीजल से चलाई जाती हैं। और जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन है? राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस। रेलवेज इन अदर कंट्री में कौन कौन सी रेलवेज हैं? अब क्या है कि नाउ रेलवे लाइंस आर फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट में आ गई हैं। द थिकेस्ट रेलवे नेटवर्क जो है वो यूरोप में है और नॉर्थ अमेरिका में है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कनाडा ज्वाइन करता है दोनों को पैसिफिक जो कि पैसिफिक ओशियन है वेस्ट में, और इन द वेस्ट विच दो सिचुएटेड ऑन द अटलांटिक इन द ईस्ट, और अटलांटिक जो कि ईस्ट में, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। ये 4-5 दिन इसमें लगते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट बिगन विद राफ्ट्स एंड डग आउट स्मॉल बोट्स। वाटर जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे पहले राफ्ट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने स्मॉल बोट बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या है, देन केम सेल बोट्स आ गए, जो कि विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते थे, यानी जिस साइड से हवाएं चलेंगी उधर साइड ही हमारी जो बोट्स हैं वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे। इस डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए आगे चल के क्या हुआ, कंपास। नाउ अब क्या, कंपास से हम ट्रैवल को हम पता कर पाते हैं डायरेक्शन की, हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि कंपास में एक ही डायरेक्शन शो करता है, वो है नॉर्थ। ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है थ्रू स्लोअर, बट ये स्लोअर यानी हम इसमें थोड़ा टाइम लगता है कहीं पे जाने में। लार्ज स्केल पे, इसीलिए इसको हम लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है और इस पर मनी भी मेंटेन कर लिया जाता है, यानी ज़्यादा पैसे भी
नहीं लगते हैं। ट्रैम्प्स जो है, ट्रैम्प एक शिप है जो शिप्स विच हैव नो डेफिनेट, जिसका कोई डेफिनेट रूट नहीं है। बिग शिप्स जिसको ऑयल टैंकर बोलते हैं, जिसमें मिनरल ऑयल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। रेफ्रिजरेटर शिप जो कि यूज़ किया जाता है पेरिसेबल गुड्स के लिए, जो कि ख़राब ना हो वैसी चीज़ों के लिए, जैसे फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट के लिए। लग्जरी लाइनर्स जो होते हैं वो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। सी रूट्स जो बिगिन होती हैं एंड पॉइंट्स की। द नॉर्थर्न अटलांटिक ओशन जो है वो सबसे बिजिएस्ट ओशियन है सी पोर्ट का, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट रूट्स आर साउथ अटलांटिक रूट्स, और इसके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट रूट है वो साउथ अटलांटिक रूट है और नॉर्थ पैसिफिक रूट है। ग्रेट सी पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में लंदन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, जेनेरियो, सिंगापुर, टोक्यो, मुंबई, सिडनी। इसके अलावा इंडिया में कौन कौन से हैं? इंडिया में है मेजर सी पोर्ट मुंबई, कांडला, चेन्नई, कोचीन, मरमैगो, विशाखापट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड रिवर्स एंड लार्ज लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। लार्ज लेक्स और रिवर्स का यूज़ इनलैंड वाटरवेज के लिए किया जाता है। बोट एंड स्टीमर कैरी पीपल एंड गुड्स अलोंग द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर को पार करने के लिए बोट्स और स्टीमर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एयरवेज। द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन, जो फर्स्ट फ्लाइंग मशीन एरोप्लेन वो कब डेवलप्ड हुआ था? सॉरी, किसने डेवलप किया? राइट ब्रदर्स ने डेवलप किया अमेरिका में, ठीक है, 20वीं सेंचुरी में। टुडे फार बेटर एरो, अब इससे बहुत ज़्यादा अच्छा एरोप्लेन डेवलप्ड होने लगे हैं, जिसमें बहुत साइज़ भी इंक्रीज़ हो गई है, स्पीड और कंफर्ट भी। जो बिग प्लेन्स होते हैं वो उसमें 400 पैसेंजर एक टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। दे ऑल्सो कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो, इसके अलावा वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो को भी कैरी करते हैं। अगर हमें कहीं एरोप्लेन कहाँ पे एन एरोप्लेन कैन फ्लाई अक्रॉस माउंटेन फॉर अ डेजर्ट ओशन विद स्पीड एंड ईज, इन सभी जगहों पे एरोप्लेन आसानी से क्या कर लेता है? ट्रैवल करता है। हेलीकॉप्टर कैन रीच आइसोलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हेलीकॉप्टर है जहाँ आइसोलेटेड पार्ट है, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो है बिग इंटरनेशनल, ये सभी बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो बहुत ज़्यादा क्विक है, यानी बहुत ज़्यादा हम कहीं जल्दी पहुंचना होता है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, बहुत कन्वीनियंट है, बट इसकी ये क्या है? एक्सपेंसिव है और नॉट मच सेफ, और ज़्यादा सेफ भी नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो डेली इससे ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ट्रैवल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, स्टडी के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर के देशों में, हॉलीडे टूर के लिए जाते हैं, इन सभी के लिए वो ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन से। एन एयर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू लंदन टेक, जब हमें मुंबई से लंदन जाना होता है तो हम 8 घंटे में पहुंच जाते हैं, वहीं अगर हम शिप से जाते हैं तो उसके लिए हमें 15 दिन लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एयर इंडिया इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया जो है इंडिया का इंटरनेशनल एयरलाइन है। इट हैज़ अ फ्लीट ऑफ बोइंग एंड जंबो जेट, इसके फ्लीट जो है बोइंग और जंबो जेट्स के हैं, ये पैसेंजर को कैरी करता है ऑल ओवर वर्ल्ड से। इंडिया हैज़ 5 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिया के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। इंडियन एयरलाइंस कनेक्ट बिग इंडियन सिटी को, इंडियन एयरलाइन जो है बिग इंडियन सिटीज़ को कनेक्ट करती है। जो वर्ल्ड है वो श्रिंक्ड हो गया है, यानी छोटा हमें लगने लगा है, क्योंकि हम जो दूर लॉन्ग डिस्टेंस है वो बहुत कम समय में हम एरोप्लेन्स के थ्रू, ट्रेन के थ्रू हम ट्रैवल कर लेते हैं, इसीलिए जो हम वर्ल्ड है वो क्या कम लगने लगा है, छोटा लगने लगा है हमें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है ये ट्रांसपोर्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।